सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को अभी हम सभी मिलकर बुलाएंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्म 49 में श्री अम्मा भगवान ने जो भी टीचिंग्स दिया है, आज हम उसे देखेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। तो यहाँ आप देखिए श्री मूर्ति में कैसे श्री परम ज्योति प्रत्यक्ष हुए हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम सुनेंगे। Science and spirituality are opposite sides of the same coin, but require different approaches. In fact, I always maintain that while science is studying the external world, spirituality has got tools to study the internal world, Otherwise, I don't see any major difference between the two. I believe that this is a time when a lot of divine grace will be available to man, and he should make the best use of it for his own transformation. Because there is like a window suddenly opening, a lot of grace will be flooding in. That's what it actually represents. So people all over the world, whether they are praying or meditating or doing any sadhana, they're all going to benefit, irrespective of which group they belong. It's a strange window opening up for us. People who work on the relationships would be the ones who will benefit the most. If a relationship between one and one's parents, between oneself and one's spouse or children or friends, if these are put in order, if one would forgive the hurts, it's going to be very, very different. Because a relationship is the mirror where you can see yourself. And if relationship is gone, you are gone. अभी हम अनुवाद सुनेंगे। विज्ञान शास्त्र आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के दो विपरीत पहलू है। दोनों को देखने की एक अलग अलग दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे अनुसार विज्ञान बाहरी दुनिया के बारे में अध्ययन करता है, जबकि आध्यात्मिकता आंतरिक दुनिया को अध्ययन करता है। हम इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं देखते। हम विश्वास करते हैं कि अभी समय ऐसा है जहां पर बहुत सारा दिव्य अनुग्रह मनुष्य के लिए उपलब्ध है और मनुष्य इस दिव्य अनुग्रह की उपलब्धि करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन को अनुभव करना चाहिए। अचानक से एक खिड़की खुल गया जहां पर बहुत सारा दिव्य अनुग्रह प्रवाहित हो रहा है। असल में अभी यही दुनिया भर के लोग, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई अन्य साधना कर रहे हैं, वो किसी भी गोष्ठी के क्यों ना हो, यह खिड़की अभी खुला है, इसीलिए वो उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये एक ऐसी विचित्र खिड़की है जो अभी सभी के लिए खुला हुआ है। जो कोई भी अपने रिश्ते के ऊपर कार्य करेंगे वो इस अनुग्रह को सबसे ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। रिश्ते माता पिता के साथ, अपने पति पत्नी, संतान, दोस्त, जब आप इन रिश्तों में जो भी आघात है उसे पूरी तरह से बाहर निकालकर जब क्षमा करना शुरू करते हैं, आपके लिए जीवन संपूर्ण रूप से भिन्न हो जाएगा। क्योंकि आपके रिश्ते एक आईने की तरह आप अपने आप को वहां पर देखते हैं।
अगर रिश्ते नहीं तो आप भी नहीं। अभी हम एक जीवन मुक्ता कैसे जीते हैं श्री भगवान जी के दिव्य वाणी में सुनेंगे। The awakened one has thoughts. The unawakened one has an illusory thinker also. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार के सोच विचार होते हैं। उनके भीतर कोई व्यक्ति नहीं है जो सोच रहा है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, वो उनसे गुजर जाते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर मैं करके एक ब्रह्मात्मक व्यक्ति का अस्तित्व वो अपने विचारों के बहने से अनुभव करते हैं। बार बार वो अतीत में चला जाना, भविष्य के बारे में सोचना, उनके अंदर एक पुलर एक पुशर जो लगातार अपने विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहते हैं। जो भी अच्छे विचार उनके अनुसार, उन विचारों को वो हमेशा पकड़ के रखना चाहते हैं, और जो उनके अनुसार नकारात्मक विचार है उन्हें वो हटाना चाहते हैं, ढकेलना चाहते हैं। इस तरह उनके भीतर लगातार पुलिंग पुशिंग होता रहता है, जिसके वजह से उनके मन के अंदर एक दुविधा उत्पन्न होता है। उनको हमेशा यही लगता है कि उनके भीतर एक व्यक्ति बैठे हैं जो विचार कर रहे हैं, जिनके अंदर सभी प्रकार के सोच विचार आ रहे हैं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। मैं की भाव जो सशक्त करता है वो आसक्ति है। हमारे भीतर की मैं की भाव जब भी अपने आप को किसी भी प्रकार के प्रयत्न से सशक्त करता है तो वहां हम एक आसक्ति, एक अटैचमेंट को अनुभव करते हैं। मान लीजिए आप अपने परिवार का परिचय दे रहे हैं, तो ये मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता, वहां एक आसक्ति आप अनुभव करते हैं। आपके पति पत्नी, आपके जॉब, आपके बिजनेस, मैंने ये सब पढ़ाई किया है, मेरा ये सारा संपत्ति है, ये सब बोलते हुए हम हमारे भीतर की मैं की भाव को और सशक्त करते हैं। और जो मैं की भाव को सशक्त करता है वहां पर हम आसक्ति, अटैचमेंट को भी अनुभव करते हैं। श्री भगवान जी के टीचिंग को देखेंगे। जब आप आविष्कार करते हैं कि दूसरे जैसे हैं उसके लिए वो दायी नहीं है, तो आप प्रेम और शांति का आविष्कार करते हैं। हर एक व्यक्ति उनके जीवन के 10 प्रोग्राम्स के द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं। यह प्रोग्राम्स आपके व्यवहार, मनोवृत्ति, प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए एक महिला, वो हमेशा अपने पिताजी को घृणा करते थे, क्योंकि बचपन से जो भी वो करना नहीं चाहते थे, जो उनको पसंद नहीं है, हमेशा उनके पिताजी ने वो करने के लिए उनको मजबूर किया है। अगर उनको मिठाइयाँ पसंद नहीं है तो उनके पापा उनके मुंह में मिठाई खिलाते हैं, अब देखता हूँ तो कैसे नहीं खाएगी। कोई भी सब्जी उनको पसंद नहीं है तो वो ज्यादा उनके थाली में परोस कर बोलते हैं अभी तुमको खाना होगा। इस प्रकार के प्रकृति के वजह से वो हमेशा उनके पिताजी को घृणा करते थे। एक प्रक्रिया के दरमियान श्री भगवान ने उनके पिताजी के बाल्य अवस्था क्या था और कैसे उनके पिताजी ने अपने जिंदगी बिताया, इसको उन्होंने अनुभव किया। कैसे उनके पिताजी अन्य एक घर में अडॉप्ट होके गए थे और वहां से वापस उनके माता पिता के पास आना पड़ा, और उनके माँ उनको इतना पसंद नहीं करते थे और अन्य भाई बहनों को अच्छे से खाना देते थे जबकि इनको नहीं मिलता था। तो उनके भीतर वो प्यार प्राप्त नहीं किए, ना ही वो दे पाए। श्री भगवान जी ने उनको उनके दादी के स्थान पर भी ले गए। उनके दादी कैसे उनके जीवन में बचपन से ही उनके माँ को खो दिया और वो खुद कभी जीवन में प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो अपने बेटे को नहीं दे पाए और वो उनके बेटी को भी नहीं दे पाए। ये सब कुछ जब उन्होंने देखा, उनके पापा जैसे भी हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपने पिताजी के प्रति प्यार को महसूस किया। उनके भीतर उनके पिताजी के प्रति मूल्यांकन पूरी तरह से चला गया। उनके साथ की रिश्ता
पूरी तरह से शांति से भर गया। अगली टीचिंग को देखते हैं। आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम अपने सच्चाई को देखना शुरू करते हैं, वो आत्मज्ञान की ओर हमें ले जाता है। आत्मज्ञान तभी शुरू होगा जब हम हमारे मैं की भाव की वजह से कैसे कैसे खेल खेलते हैं, कैसे हम बाहर अलग हैं, भीतर अलग हैं, और इसके बारे में हम सचेत होने से आत्मज्ञान की शुरुआत होता है। आंतरिक सत्य पालन करना जब आपके साथ शक्तिशाली रूप से होने लगता है, आप भगवत साक्षात्कार भी प्राप्त करते हैं। यह बात को हम पूर्ण रूप से कई सारे सन्यासी महात्माओं के जीवन के इतिहास को देखेंगे। यह बात को आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, अरुणगिरी नाथर, योगी वेमना, ये सभी ऐसे एक साक्षात्कार प्राप्त किए हैं। अरुणगिरी नाथर पूर्ण रूप से काम की वासना से भरे हुए थे। वो कई सारे महिलाओं के पास जाते थे, पूरी तरह से उनके धन को वो खत्म कर चुके थे, जिसकी वजह से वो कोई भी महिला के पास जा नहीं पा रहे थे। उनका ये दुख देखकर उनके बहन ने उनसे कहा, तुम्हें केवल शरीर की आवश्यकता है तो लो, ये शरीर तुम ले लो। तब जाकर उन्होंने अपनी सच्चाई का सामना किया, कैसे उनके भीतर काम की भाव भरा हुआ था। उन्होंने अपने सत्य का आलिंगन किया। अपने आप को देखकर उनको इतना बुरा लग रहा था कि नहीं, मैंने ऐसे एक जीवन जिया है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो बनने की प्रयत्न कर रहे थे तो तब वहां पर कार्तिकेय भगवान प्रत्यक्ष हुए, उनको दर्शन दिए। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा इतिहास था। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कुछ घंटे ध्यान करने के वजह से या कोई बड़ा फिलॉसफिकल नॉलेज इकट्ठा करने के वजह से नहीं हुआ। आत्मज्ञान की बोध जब हम अपने सच्चाई को जानेंगे, पहचानेंगे, उसे आलिंगन करेंगे, तभी संभव है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार आपके हृदय निवासी आपके भगवान का दर्शन कराता है। आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार की ओर हमें ले जाता है। सफलता का रहस्य देखेंगे। सुख को वंचित करने से सफलता प्राप्त होता है। एक लड़का जो बहुत ही अमीर परिवार से है, हमेशा सुख भोग विलास में ही उनका जीवन बिताते गए। कभी भी उन्होंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, नैतिक मूल्य भी नहीं थे। किसी को सम्मान करना क्या होता है उन्हें पता नहीं। हमेशा दोस्तों के साथ घूमना, खाना, एंजॉय करना, ऐसे करते उनके एग्जाम्स में वो फेल हो गए। उनके सभी दोस्त जो हैं सभी अगले क्लास में चले गए। उनको जीवन में असफलता का बोध हुआ। वो खुद को लज्जित अनुभव करते हुए एक प्रक्रिया में भाग लेने के समय पर उनके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने फिर से अपने पढ़ाई में मन लगाना, जीवन में जो भी गलतियां किए हैं उसे सुधारने की ओर प्रयत्न शुरू किए। अगली बार उन्होंने एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स कमाया, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया था जब तक वो पूरी तरह से अपने जीवन में सफल नहीं होते तब तक वो फिर से वो सारे सुखों के पीछे नहीं भागेंगे। इसका मतलब ये नहीं आपको पूरी तरह से ये सब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, किंतु इन सभी चीजों के ऊपर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए, तब आप एक सफलतापूर्ण व्यक्ति बनेंगे। अभी हम श्री कल्की के चमत्कार देखेंगे। मैं उनेजिड न्यूजीलैंड से हूँ। मैं श्री कल्की को हमारे लिए किए एक चमत्कार के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। बागबानी के लिए एक ग्रीन हाउस हमारे घर की आमदनी का जरिया है। इस ग्रीन हाउस में एल्यूमिनियम की चौखट वाली 20,000 खिड़कियां हैं। 18 फरवरी 2022 से शुरू हुए 3 दिन के कोर्स के दौरान 75 मील प्रति घंटा से तेज रफ्तार वाले कई प्रचंड तूफान आए। इस प्रकार की प्रचंड प्राकृतिक आपदाएं
भारी नुकसान पहुंचाती हैं। हम लोग पिछले अनुभवों के कारण बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान था 150 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार पर हवाएं चलेंगी। हमने श्री कल्की से हमारे माल, सामान और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इन तीनों दिन हवाओं का इतना ज्यादा शोर था कि डरे बिना नहीं रह सकते थे, पर कोर्स के दौरान दैविक ऊर्जा इतनी थी कि बिल्कुल भी चिंता नहीं था। हवाएं इतनी तेज थीं कि शाम को ग्रीन हाउस देखने तक की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां हुई तबाही से हम डर रहे थे। आज कोर्स की समाप्ति पर हम लोग ग्रीन हाउस का मुआयना करने गए और क्या देखते हैं, एक भी खिड़की नहीं टूटी थी। इतनी अधिक सुरक्षा, सहायता और इस सब के अलावा अत्यधिक प्रेम के लिए धन्यवाद श्री कल्की। अभी मनन चिंतन करने का समय है। जो भी टीचिंग्स आपने सुना है, अभी आप मनन करें। श्री कल्की, आज जो भी आपने टीचिंग सुना है, ये आपके व्यक्तिगत रियलाइजेशन करने के लिए मदद करेंगे। प्रार्थना कीजिए। भक्ति संकीर्तन में भाग लेते हुए कल्की के चैतन्य आपके अंदर अनुभव होना है, श्री कल्की से कनेक्ट होना है करके प्रार्थना कीजिए। श्री भगवती ताईया सच्चिदानंद परब्रह्मन सती श्री भवानिया ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು ನಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ತಾಯಿಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸತಿ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿಯ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು ನಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ತಾಯಿಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ
परब्रह्मन सति श्री भवानिया अखिलांडेश्वरी श्री दुर्गी भवानिया अखिलांडेश्वरी श्री दुर्गी भवानिया ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಪ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮನದಳದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಪ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।